अंकित, आप फ़ोन पे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सनी को थोड़ा टेक्स्ट कर रहा था। अच्छा, तो क्या कह रहा है वो? अरे जनरली पूछ रहा है कि शादीशुदा होना क्या होता है। अच्छा, और? मैं वही बता रहा था उसको कि थोड़ा कभी कभार टफ हो जाता है, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है। हम्म, बट सीरियसली मेरे को लगता है कि सनी की अब एज होगी कि वो शादी कर सके। मेरे को लगता है उसको सोचना चाहिए इस बारे में। वो तो ठीक है, पर अंकित शादी की बात को ना बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक मसीह शादी जो है वो दुनिया के सामने ऐसा एक चित्र प्रस्तुत करती है कि हमें खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना है। बिल्कुल सही। और एक अच्छा मसीह विवाह एक ऐसे प्रेम को दिखाता है आपस में, जैसे कि यीशु मसीह ने हम कलीसिया से प्रेम किया हो। तो आपको लगता है कि सनी ऐसे कमिटमेंट के लिए रेडी है? देखता हूँ मैं। सबसे पहले मुझे उससे ये पूछना ज़रूरी है कि वो परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है उसका, हाँ बिल्कुल। और अपने फ्यूचर को लेके, अपने पार्टनर को लेके वो परमेश्वर सामने प्रार्थना करता है कि नहीं। पूछो, पूछो तो उससे। सनी कह रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। वो बता रहा है कि वो पैसों के साथ काफ़ी अच्छा है, और वो चाहता है कि अपने बिजनेस को माध्यम से वो परमेश्वर की सेवा करे, जैसे कि अपने ऑफिस के जो कोलीग्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और पार्टनर्स हैं, उनके साथ वो प्रभु के वचन को बांटे। अच्छा ये बताओ तो उसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब उसको कैसी लड़की चाहिए, उसकी क्या क्या अपेक्षाएं हैं? वो कह रहा है कि उसको सिर्फ एक विश्वासी लड़की चाहिए। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अंकित एक अविश्वासी लड़की से शादी करना तो बहुत कठिन होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं कई बार ना ये सोचती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद मसीह में आ जाता है, विश्वास में आता है और यीशु मसीह को अपनाता है, और उसका जीवन साथी मान लो पति या पत्नी अगर नहीं अपनाए, यीशु मसीह को इनकार कर दे, तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, कैसे संभालेगा? देखो, बाइबल हमें सिखाती है कि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी, पर हमारा सिद्धांत वही रहना चाहिए कि हमें अपने पार्टनर के प्रति एक ऐसा निस्वार्थ प्यार दिखाना है, प्रेम दिखाना है, जिससे कि वो प्रभु यीशु के प्रति आकर्षित हो जाए। तो इस तरीके से हम एक गैर मसीही को विश्वास में ला सकते हैं, प्रेम के द्वारा खींच सकते हैं, है ना? देखो, हम आशा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आशा करके एक अविश्वासी लड़की को शादी कर लेना में बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा ये बताओ कि आपको सनी के लिए कोई अच्छी लड़की पता है जो विश्वासी भी हो? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, बट हमें लगता है हमें ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। वैसे अंकित, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में माता पिता ही जो है वो आपके लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सही है? हाँ, इसे गलत नहीं कह सकते हैं। देखो, उस समय में ऐसा ही हुआ करता था, जब माँ बाप रिश्ता देखते थे, जो घर के जो परिवार वाले थे वो देखते थे। बट अब समय बदल चुका है, और जो बच्चे हैं वो खुद ही देखते हैं। और ऐसी सिचुएशन में पता है, पता भी नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, और ये बहुत खतरनाक हो सकता है ना? देखो, दोनों तरीके ही खतरनाक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे इमेच्योर संबंध भी होते हैं जो जो बड़ों से बातचीत नहीं करते, बड़ों की राय नहीं लेते, और ऐसी परिस्थिति, ऐसे मान लो डिवोर्स या ब्रेकअप तक बात आ जाती है। अच्छा, तो ये ठीक है अंकित, फिर मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने माता पिता को ही निर्णय लेने दें, ये शायद ठीक रहेगा। देखो, हमारी शादी भी तो ऐसे ही हुई थी, लेकिन सोच के देखो कि हम अगर किसी को पसंद करते हैं और हमारे माँ बाप तैयार नहीं है उससे शादी कराने के लिए। मान लो तुम्हारी शादी ही ले लेते हैं। तुम किसी को पसंद करती हो और माँ बाप चाहते नहीं कि तुम्हारे उससे शादी हो, तो क्या तुम खुश रहोगी? ये भी है, पर अंकित ये बात सोच के मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो मेरे लिए बहुत कृपालु थे। उन्होंने हमें बात करने दी, हमें फ़ैसला लेने के लिए, और एक दूसरे से हमें सवाल पूछने दिए, और पास्टर संजीव, उनको तो पूरे श्योर थे कि हमने एक दूसरे के साथ सब कुछ पक्का कर लिया है, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने सब कुछ पूछ लिए हैं। हाँ, वो प्रश्न बहुत हमें हेल्प किया था उस समय, है ना? मुझे आपके बारे में तो नहीं पता अंकित, पर
पास्टर संजीव ने मेरे सारे सवालों के लिए मेरी मदद की थी। मतलब वो सवाल काफ़ी अच्छे थे, जैसे हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है अपने पार्टनर के प्रति, मतलब काफ़ी अच्छा था वो। और मुझे याद है कि हमने ना बच्चों के बारे में भी बात की थी ना, कि मतलब हम शादी के बाद कितने बच्चे होने चाहिए या कब प्लान करेंगे, और साथ ही साथ कि हम अपने माता पिता की देखभाल कैसे करेंगे। ये सारी बातों के बारे में शायद हमने सब बातें की थी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो जो हमारे हमें ऐसे मेंटर्स मिले, ऐसे अगुवे मिले, जिन्होंने हमें मदद की, हमें गाइड किया और जिन्होंने हमें अपने खुद के फैसले लेने के लिए हमें हेल्प किया। अच्छा तो ये बताओ अब मुझको कि आप सनी को क्या बताने जा रहे हो फिर? मैं उसको ये बता रहा हूँ कि परमेश्वर में सदा अच्छी चाल चलने के लिए, पर प्रभु का धन्यवाद उसने अभी लिखा कि वो ऐसा कर रहा है, वो हर रोज़ प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर का समय के हिसाब से वचन पढ़ता है। हम्म, पर देखो अंकित, अगर मान भी लो कि वो ऐसा नहीं भी कर रहा है, तो भी मुझे लगता है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि वो किसी को भी पुनः स्थापित कर सकता है, जबकि यह उसके लिए मुश्किल ज़रूर होगा। हाँ, पर मैंने उसे बोल दिया चाहे कुछ भी हो जाए, एक अविश्वासी लड़की से शादी ना करे। हम्म, क्योंकि फिर जब डिवोर्स की बात आती है तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी पत्नी या फिर पति को तलाक नहीं दे सकते अगर वो से अविश्वासी है तो। हाँ, और मैं उससे अब ये टेक्स्ट कर रहा हूँ जो प्रश्न हमने पूछे थे हमारी शादी के वक्त में, कि ऐसे 10 एक्सपेक्टेशंस लिखे जो वो अपनी होने वाली पत्नी से रखता है और जो 10 एक्सपेक्टेशंस उसकी होने वाली बीवी उससे रखती है। हाँ, और इसके अलावा और बहुत से सवाल भी होंगे, और मुझे खुशी है कि आप उसे सिखाने के लिए एक परफेक्ट कोच हो। हाँ, देखो हमारे जीवन में भी एक अगवा थे, हमें जिन्होंने गाइड किया, और हमेशा ज़रूरी होता है कि एक तीसरा आँख हो जो इस सब चीज़ों को देख रहा हो और अपने नज़रिए से देख रहा हो, जो हमें बता सके क्या सही है और क्या गलत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो अंकित। खैर ये लगभग मेरी क्रॉकरीज तो जुड़ ही चुकी है, पर अगर नहीं भी जुड़ी तो नया दिला देना। चलो ठीक है।